भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। श्रोता बंधु, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पितामह स्वामी दयानंद सरस्वती की अमर कथा लेकर आया हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वट वृक्ष थे। उनके विचारों की जड़ें संपूर्ण भारत में फैली हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव स्वामी दयानंद सरस्वती ने रखी थी। बी सीतारमैया कहते थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्र के पितामह हैं, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में भारत की आज़ादी का मार्ग बना और आज़ादी मिली। वीर सावरकर लिखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से वंदे मातरम तथा भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल पर वेद पुराण की कथाओं के साथ समय समय पर राष्ट्र के महापुरुषों की वीर गाथा भी आती रहती है, ताकि हम अपने महापुरुषों के बारे में जानें और समझें तथा देश के प्रति उनके योगदान को नमन करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को एक ब्राह्मण परिवार में गुजरात के मोरवी नामक स्थान में हुआ था। स्वामी जी का बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था, जिन्हें आज हम दयानंद सरस्वती के नाम से याद करते हैं। मूलचंद तिवारी मथुरा में स्वामी बिरजानंद के पास रहकर वेद पुराण उपनिषदों आदि ग्रंथों का अध्ययन किए तथा अपने गुरु स्वामी बिरजानंद से संन्यास की दीक्षा लिए। यहीं से मूल शंकर तिवारी का स्वामी दयानंद सरस्वती नाम मिला। गुरु दक्षिणा के रूप में स्वामी बिरजानंद जी ने उनसे यह प्रण लिया कि वे आजीवन वेदों में वर्णित विद्याओं का प्रचार करते रहेंगे, और स्वामी जी ने यह वचन निभाया भी। स्वामी जी ने उस समय प्रचलित बाल विवाह का विरोध किया और विधवाओं के विवाह के लिए आवाज उठाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 में अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी का देशवासियों के लिए उद्घोष था, वेदों की ओर लौटो। देश के महान तपस्वी संत महर्षि दयानंद सरस्वती ने भारत के साधारण से लोगों के बीच में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ उस समय एक बड़ा माहौल बनाना शुरू कर दिया था। उस समय अंग्रेजों की सेना में जो भारतीय सैनिक थे, स्वामी जी के आह्वान पर अंग्रेजों की सेना को छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में पूर्ण रूप से लग गए। स्वामी जी अपने अनुयायियों के साथ सबसे पहले पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में घूम घूम कर देश की आज़ादी का माहौल बना रहे थे। उसके बाद स्वामी जी और उनके सहयोगी उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर देश की आज़ादी के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। उनके अनुयायियों में बहुत सारे साधु संत सन्यासी फकीर उत्तर भारत के गांव-गांव में घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाकर अंग्रेजों के विरुद्ध मजबूत संगठन खड़ा किए, जिसका नाम था आर्य समाज। स्वामी जी भारतीय स्वतंत्रता के ऐसे सेनानी थे जिनके अंदर समानता का मूल मंत्र था, जो समान विचारधारा वालों को एक दूसरे से जोड़ता था। इसी समानता के मूल मंत्र के द्वारा भगत सिंह, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, राजा राम मोहन राय
अशफाक उल्ला खां जैसे समान विचारधारा वाले क्रांतिकारी स्वामी जी के अनुयायी थे। इन क्रांतिकारियों में समानता ये थी कि ये देशभक्ति के साथ जिस मशाल की रोशनी में स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़े, उस मशाल का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। यह कथा उस समय की है जिन्हें वामपंथियों द्वारा लिखे गए इतिहास के पाठ्यक्रम में स्वामी जी को वह स्थान, वह मान सम्मान नहीं मिला जो वास्तव में स्वामी जी को मिलना चाहिए था। आर्यावर्त उठ जाग, आगे बढ़, समय आ गया है, नए युग में प्रवेश कर। यह शब्द है भारत के महान ऋषि परंपरा में जन्मे श्री मूल शंकर तिवारी के, जिन्हें आज हम भारतवासी स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से याद करते हैं। अंग्रेज जानते थे कि भारत में आस्था, ज्ञान और स्वाभिमान की जड़ें कितनी गहरी है। अंग्रेज जानते थे कि भारतीय संस्कृति की बिना जड़ काटे भारत को ज़्यादा दिनों तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मैकाले कहता था कि भारतीयों में हीन भावना भर दो, भारतीयों को विश्वास दिला दो कि उनकी संस्कृति पिछड़ी हुई है, भारतीय परंपराएं, मान्यताएं खोखली है। यहाँ तक कि यह भावना डाल दो कि उन्हें आगे बढ़ना है तो भारतीयों को अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलना ही होगा, गोरी सरकार को अपना माई बाप समझना ही होगा। भारत में एक ऐसी नस्ल पैदा करो जो देखने में भारतीय हो और अंदर से उसमें अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हो। और अंग्रेजियत का यही अंधा मोह इन्हें सदियों तक हमारा गुलाम बनाए रखेगा और भारत में ब्रिटिश राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती अंग्रेजों का यह काला धंधा समझ गए थे। स्वामी जी ने उद्घोष किया कि वेदों की ओर लौटो और यहीं से ब्रिटिश हौसलों की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। यह भारत का दुर्भाग्य समझे या तथा कथित बुद्धिजीवियों की कलुषित सोच, जिसने सेकुलर पाठ्यक्रम के नाम पर आक्रांता बाबर अकबर के नाम को तो हमें बचपन में ही रटा दिए, लेकिन स्वामी जी के भारतीय परंपरा वाले विचारों से हमें सदैव दूर रखा। अंग्रेजी पढ़े हुए तथा कथित भारतीय बुद्धिजीवी अंग्रेजों को अपना मसीहा मानने लगे थे और अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के पीछे दुम हिलाते फिरते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा और महान वैदिक परंपरा का प्रचार निडर होकर किया करते थे और यही कारण था कि फिरंगियों की टेढ़ी नजरें हमेशा स्वामी जी पर लगी रहती थी। दमनकारी अंग्रेजी राज में जब लोग अंग्रेजों के सामने आंख उठाकर देखने में डरते थे, ऐसे समय में स्वामी जी डंके की चोट पर कहते थे कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही होगा। स्वामी जी ने ही सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था, जिसे आगे चलकर स्वतंत्रता सेनानी श्री बाल गंगाधर राव तिलक ने स्वराज के इस नारे को जनवाक्य बना दिया, मूल मंत्र बना दिया। सरदार पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही डाली थी। सरकारी पाठ्यक्रमों में हमें कभी बताया ही नहीं गया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाने वाले अग्रणीय लोगों में स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे प्रमुख थे। वामपंथी इतिहासकार ऐसे व्यक्ति को देश का हीरो कैसे बनाते जो वेदों का ज्ञाता हो और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखता हो और हिंदी का प्रचारक हो। लेकिन अब देश की जनभावना स्वामी जी
सावरकर, बाल गंगाधर राव तिलक जैसे महापुरुषों को सम्मान के साथ इन्हें देश का वास्तविक हीरो मानती है। देश के लोगों को इन महापुरुषों की अपने मन में स्थान देना होगा। अपने बच्चों को महापुरुषों की वीरगाथा सुनाएं तो वो दिन दूर नहीं जब पाठ्यक्रम बदल दिए जाएंगे। एक बार बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह ने पूछा था कि स्वामी जी, क्या हम इस आंदोलन में सफल हो पाएंगे? स्वामी जी मुस्कराए और बड़े नम्रता से बोले, कुंवर, भारत 100 वर्षों में गुलाम हुआ है, इसे स्वतंत्र होने में भी लगभग इतना ही समय लगेगा। कुंवर सिंह ने पूछा, स्वामी जी, फिर हमारा ये आंदोलन, इसका क्या होगा? हम इतने प्राणों की आहुतियाँ क्या व्यर्थ में दे रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, कुंवर, स्वतंत्रता सस्ती नहीं मिलती। अनेकों वर्षों तक असंख्य प्राणों की आहुतियाँ देनी होगी। संघर्ष की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। हम तो बस यूं शुरुआत कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। स्वामी जी जानते थे कि 1857 में विजय नहीं मिलेगी, लेकिन बिगुल तो बजेगा। भारतवर्ष के प्राणों में कंपन तो होगा, धरती तो डोलेगी ही, और साहेब बहादुरों की छाती में धसी हुई विद्रोह की गोलियां महारानी विक्टोरिया को डराएंगी। तो क्या ये भी कम है? दोस्तों, स्वामी जी ने जो 100 वर्षों की भविष्यवाणी की थी वो सच हुई। 1947 आते आते क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के पैरों तले से भारत की जमीन खींच ली और भारत से सैकड़ों वर्षों के अंग्रेजों के शासन का अंत हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। एक बार तत्कालीन गवर्नर स्वामी जी से पूछा, आप ईश्वर से प्रार्थना में क्या मांगते हैं? स्वामी जी बोले, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके भारत में अंग्रेजी राज्य का सर्वनाश हो जाए और हमें पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो। गवर्नर अचंभित हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि भारत में एक ऋषि उसके हजारों मिलिट्री जनरल से भी निर्भीक हो सकता है। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान स्वतंत्रता सेनानी, मार्गदर्शक और देशभक्त थे, जिन्होंने अपने कार्यों से देश को नई दिशा और ऊर्जा दी। स्वामी जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरबी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था। इनके पिताजी का नाम अम्बा शंकर तिवारी तथा माता का नाम अमृतबाई था। इनके पिता अध्यापक थे। स्वामी जी वेदों और उपनिषदों के महान विद्वान थे। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। 1857 की क्रांति को स्वामी जी ने नींव रखी थी। एक षड्यंत्र के तहत 31 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी की मृत्यु हो गई। उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को देश हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वतंत्रता आंदोलन की उपलब्धियों को, जिसके कारण देश आज़ाद हुआ, याद करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव।